गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, इससे पहले हमने अभी तक अपना जितना भी क्लास किया है सब ऑडियो क्लास के माध्यम से किया है। क्योंकि उसमें आपको मैं ऑडियो क्लास के माध्यम से आपको जितनी भी चीज़ें थी मैं समझा रहा था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ऑडियो क्लास के स्थान पर अब जो है एक वीडियो क्लास भी स्टार्ट किया जाए, जिसमें मैंने आपको जितनी भी चीज़ें ऑडियो क्लास के माध्यम से समझाई है उसे अब एक वीडियो क्लास के माध्यम से उसे देखा जाए। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अभी हमारा क्लास खुलने में भी टाइम लगेगा लॉकडाउन के चलते। अभी तो लॉकडाउन नहीं है, पर हम लोगों का जैसा क्लास है तो क्लास के अनुसार तो अभी हम लोग लॉकडाउन में ही चल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है अब एक वीडियो क्लास अपना लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें जो है अब इससे पहले मैंने आप लोगों को डिग्री पढ़ाया था, ऑनलाइन ही डिग्री मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन जो है ऑडियो क्लास था, उसी को हम लोग जो है वीडियो क्लास के माध्यम से लेकर के चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, डिग्री जनरली 3 होते हैं, डिग्रीज 3 होते हैं, जिसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं डिग्री है क्या। डिग्री जो है यह किसी भी नाउन या प्रोनाउन के, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो या कोई भी हो, एडजेक्टिव, खासकर डिग्री तो एडजेक्टिव का ही बनाया जाता है, जिसके अनुसार हम लोग किसी नाउन के अवस्था को मापने का कार्य करते हैं। या कोई नाउन जो है एक सामान्य अवस्था में है या अपने माध्यम अवस्था में है या अपने सर्वोच्च अवस्था में है, इन सारी चीजों को हम लोग डिग्री के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए, इसके अंतर्गत यदि हम लोग डिग्री को देखें, डिग्री जनरली 3 होते हैं, डिग्रीज 3 होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पॉजिटिव डिग्री। इसमें सेकेंड नंबर पे है कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर 3 है सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह ये हमारे 3 डिग्रीज हुए। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया, सबसे पहले इसमें पॉजिटिव डिग्री, दूसरे नंबर पे है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे नंबर पे है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत यदि हम किसी नाउन की प्राथमिक अवस्था को दर्शाने का कार्य करते हैं तो वह जो है पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। पॉजिटिव डिग्री में अगर मूलतः हम लोग देखें तो पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का जो मूल फॉर्म होता है उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर सबसे पहला नंबर जो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से या फिर जो फोटोज हैं उसके माध्यम से भी मैंने आप लोगों को ट्रांसफर किया था, उसमें डिग्री का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था। ठीक है, इसमें डिग्री के डेफिनेशन के अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री का मैंने डेफिनेशन बताया था। इफ द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन मेजर्ड इन सिंपल वे दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत एडजेक्टिव का जो मूल फॉर्म होता है उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें हो गया गुड, बैड, स्मॉल, लार्ज, ये सारी चीजें जो हैं ये डिग्री की प्राथमिक अवस्थाएं हैं, इसलिए इनको जो है हम पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखेंगे। इसके पश्चात जो है ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, इससे हम लोग जो है कॉम्परेटिव डिग्री में आते हैं। मैं एक साधारण तरीके से आपको समझा देता हूं। इसका कॉम्परेटिव डिग्री जब हम बनाने का प्रयत्न करेंगे तो इन्हीं सारी चीजों का कॉम्परेटिव डिग्री गुड है तो गुड का कॉम्परेटिव यदि हम बनाएं तो बेटर हो जाएगा। बैड है तो बैड का वर्स हो जाएगा। स्मॉल में केवल ईआर जोड़ना है, स्मॉलर हो जाएगा। और लार्ज है तो लार्ज में केवल आर जोड़ना है, अर्थात ये जो है लार्जर हो जाएगा। इस तरह जो है ये ऊपर जो है पॉजिटिव डिग्री हो गया, नीचे जो है कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। अब इसी का यदि हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने का प्रयत्न करें तो इसका सुपरलेटिव डिग्री बेटर है, गुड का कॉम्परेटिव बेटर हो गया और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट, इसका हो जाएगा वर्स्ट। और स्मॉलर है, स्मॉलर का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जर का हो जाएगा लार्जेस्ट। इस तरह जो है ये हम लोग अपना डिग्री चेंज करते हैं। यानी ऊपर में हमने देखा, ऊपर जो हो गया पॉजिटिव डिग्री हो गया, बीच में जो हो गया कॉम्परेटिव डिग्री हो गया और सबसे लास्ट पे जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया। जनरली डिग्री चेंज करने का सबसे बेहतर फॉर्मूला है कि यदि कोई भी फॉर्म पॉजिटिव डिग्री में है, यदि कोई भी एडजेक्टिव तो जनरली अपने मूल रूप में रहता है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं,
तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलने के लिए ज्यादातर अर्थों में हम लोग ER का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव बदलने के लिए EST का प्रयोग करते हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कंपैरेटिव डिग्री जो है अपने बाद हमेशा देन का प्रयोग लेता है और सुपरलेटिव डिग्री जो है अपने पहले द का प्रयोग लेता है। तो इस तरह जो है और अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन है कि अगर कोई भी चीज को हम लोग अगर साधारण तरीके से व्यक्त कर दें तो वह पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। जबकि अगर वहीं पे हम अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो जब हमें दो लोगों के बीच में तुलना करनी पड़े, दो लोग हों, दो वस्तुएं हों या कोई भी ऐसी चीज जो दो हो, अर्थात जब दो चीजों के बीच हमें तुलना करनी पड़े तो वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। जबकि यदि हम सुपरलेटिव डिग्री में चलेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हुआ कि यदि हम किसी भी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दें कि अब उसके समान कोई दूसरा न हो तो वही अवस्था जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री यानी उच्चतम अवस्था कहलाती है। तो इसके अंतर्गत ये आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हुआ। अगर हम इसके इंटरचेंज की तरफ आगे बढ़े यानी कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हमें कैसे चेंज करना है, इन सारे चीजों का जो रूल्स है उन रूल्स का यदि हम अध्ययन करें तो इसमें हम लोग देखिए इसको क्या लेते हैं। जैसे इसमें चलिए इसको हम लोग लेकर के चलते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज ऑफ डिग्री एंड कंपैरिजन, इसको आप कंपैरिजन भी कह सकते हैं। डिग्री है इंटरचेंज ऑफ डिग्री एंड कंपैरिजन। तो अब देखिए इसके अंतर्गत जो है अब यही डिग्री का ही एक पार्ट है जिसे हम लोग आगे इसमें क्या करेंगे कि डिग्री को कैसे चेंज करना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे, इसके अंतर्गत हम इन सारे रूल्स का अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं रूल्स नंबर 1 इंटरचेंज में देखते हैं रूल्स नंबर 1। इसमें बाबू अगर मूल रूप से देखा जाए तो जन्म के विचार से, यदि जन्म के विचार से देखा जाए तो प्रायः एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है यह हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। हम लोग उसे जो है कुछ नियमों के तहत हम उसे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज करने के लिए हम लोग जिस रूल्स का प्रयोग करेंगे उन्हीं सारे रूल्स जो है हम उन्हीं सारे रूल्स को यहाँ पर हम देखेंगे, उन्हीं सारे रूल्स को हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे इसमें अगर मूल रूप से देखा जाए तो इसका पहला जो सबसे रूल्स है वो क्या कहता है कि जनरली अ पॉजिटिव फॉर्म बिकम्स कंपैरेटिव एडिंग ER एंड सुपरलेटिव एडिंग EST। इसका मतलब हुआ कि सामान्यतः यदि कोई भी पॉजिटिव फॉर्म रहता है तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग उसमें ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में मैं आप लोगों को इस एग्जांपल ले लेता हूं, योंग, लॉन्ग। यहां देखिए ये हुआ PD अर्थात पॉजिटिव डिग्री, यहां हुआ CD कंपैरेटिव डिग्री और यहां हुआ SD यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। लॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट, इस तरह जो है हम लोग एग्जाम्पल्स के रूप में ले लेते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले योंग पॉजिटिव डिग्री, लॉन्ग पॉजिटिव, स्मॉल, शॉर्ट, ये चारों जो है ये पॉजिटिव डिग्री में हुए। जनरली रूल्स नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब हम लोग इसमें ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। चलिए योंग में हम लोग जोड़ते हैं, योंग में ER जोड़ेंगे, योंग में ER ऐड किए, ये कंपैरेटिव बन गया। और एक चीज और याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। यानी योंगर के बाद क्या प्रयोग कर देंगे, देन। ठीक उसी प्रकार लॉन्ग में ER जोड़ देंगे तो लॉन्गर हो जाएगा, स्मॉल में जोड़ देंगे तो स्मॉलर हो जाएगा और शॉर्ट में जोड़ देंगे तो शॉर्टर हो जाएगा। और इन सबके बाद जो है हम देन का प्रयोग करते चलेंगे, सबके बाद जो है देन का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह जो है योंग का कंपैरेटिव योंगर देन, लॉन्ग का सुपरलेटिव लॉन्गर देन, लॉन्ग का कंपैरेटिव लॉन्गर देन और स्मॉल का कंपैरेटिव स्मॉलर देन
और शॉर्ट का शॉर्टर देन। अब इसका सुपरलेटिव हम लोग देखेंगे। सुपरलेटिव बनाने के लिए जैसे हमने पॉजिटिव में ईआर जोड़ा, वैसे ही सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। और एक बात और है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। लगाते हैं द, और योंगर है तो यहां लिखेंगे योंग। और चूंकि सुपरलेटिव बनाने के लिए मैंने कहा कि पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी जोड़ना है, तो जब योंग में ईएसटी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, द योंगेस्ट। ठीक इसी प्रकार लॉन्ग है तो लॉन्ग का सुपरलेटिव बना देंगे, लॉन्ग में ईएसटी जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार स्मॉल में ईएसटी जोड़ देंगे, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और शॉर्ट में ईएसटी जोड़ेंगे तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। इस तरह जो है ये हुआ हमारा रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 1 में क्या हमने सीखा कि जब पॉजिटिव डिग्री में ईआर जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव हो जाएगा, और उसी में जब ईएसटी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। इस तरह ये हुआ हमारा पहला रूल। पहले रूल के अंतर्गत हमने ये सब देखा। इसके बाद इसमें जो है यदि हम इसके सेकेंड फॉर्म को देखते हैं, इसका जो दूसरा रूल्स है, दूसरे रूल को हम लोग देखते हैं सामान्यतः रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 को जब हम देखेंगे तो रूल्स नंबर 2 कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में यदि ई आ जाए, ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में ई नहीं था लास्ट में, लेकिन अब जो हम लोग रूल्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या कहता है कि यदि इसके अंत में ई आ जाए तो ई जब पहले से रहेगा ही, तो उसमें हमें क्या करना है कि कॉम्परेटिव बनाने के लिए केवल आर जोड़ देना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए केवल एसटी जोड़ देना है। अर्थात ई तो पहले से रहेगा ही, केवल उसमें एसटी जोड़ देना है। जैसे देखते हैं दूसरा नंबर है, इसमें सबसे पहले आता है लार्ज। लार्ज के अंत में देखिए ई है। नाइस, लेट, ठीक है। जैसे लार्ज के भी अंत में ई है, और इसके बाद नाइस के भी अंत में है, लेट के भी अंत में है, और इसके बाद देख लेते हैं फाइन। यानी लार्ज, नाइस, लेट और फाइन सबके अंत में ई है। क्या है, सबके अंत में ई है। तो इसका हम लोग कॉम्परेटिव चेंज कर लेते हैं और सुपरलेटिव। चूंकि ई जब पहले से दिया हुआ है तो इसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम केवल आर का प्रयोग करेंगे। जैसे लार्ज है तो लार्ज का कॉम्परेटिव हो जाएगा, लार्ज में केवल आर जोड़ दिए और उसके बाद हम देन का प्रयोग कर लेंगे, यानी लार्जर देन। नाइस का हो जाएगा नाइसर देन, और लेट का हो जाएगा लेटर देन, और फाइन का हो जाएगा फाइनर देन। इस तरह जो है ये हो गया हमारा पॉजिटिव का कॉम्परेटिव, यानी ऐसा पॉजिटिव जिसके अंत में ई आ रहा हो तो उसका हमने कॉम्परेटिव चेंज कर लिया, उसमें केवल आर जोड़ दिए, कॉम्परेटिव बन गया। ठीक इसी प्रकार इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें और ज्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, केवल एसटी ऐड करना है। जैसे देख लीजिए लार्ज है, एक चीज और है, द का प्रयोग हमें करना है। द लार्ज के अंत में केवल एसटी जोड़ दिए, देखिए केवल, हाँ लार्ज था, हमने केवल एसटी जोड़ दिया, यहां पर हमने केवल आर जोड़ दिया। द लार्जेस्ट, द नाइस है तो उसमें भी केवल एसटी जोड़ेंगे, नाइसेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार द लेट है तो लेट में एसटी जोड़ देंगे, लेटेस्ट हो जाएगा। और फाइन का द, और फाइन के अंत में ई है, ई है, एसटी जोड़ देंगे, फाइनेस्ट हो जाएगा। इस तरह हमने जो हमारा रूल्स नंबर 1 और रूल्स नंबर 2 है, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा। रूल्स नंबर 1 में हमने देखा कि जब ई न रहे तो केवल ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे, जबकि ई जब पहले से दिया हुआ है तो इसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए केवल आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी का प्रयोग करेंगे। इस तरह हमारा ये रूल्स नंबर 1 और रूल्स नंबर 2 हुआ, जिसके अंतर्गत हमने इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाना सीखा। यानी पॉजिटिव फॉर्म तो पहले से था ही, उसका हमने कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में उसे चेंज किया है। तो इसके बाद जो है ये, इसको जानने के बाद अब इसके चलते हैं हम लोग रूल्स नंबर 3 में। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है। रूल्स नंबर 3 के अंतर्गत जनरली हम लोग, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि उसमें ई दिया हुआ था, ई तो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ था। अब हम लोग चलते हैं जो जिसका कुछ डिफरेंट हो। जैसे अब वाई का रूल्स एक देखते हैं।
देखते हैं इसमें रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 क्या कहता है कि वैसे पॉजिटिव फॉर्म, देखिए जैसे पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, वैसे पॉजिटिव फॉर्म जिनके अंत में वाई रहे, जैसे ग्रे, गे, इनके अंत में वाई है, मतलब वैसे पॉजिटिव फॉर्म जिनके अंत में वाई रहे और वाई से पहले एक वोवेल रहे। जैसे देखिए यहाँ पे अंत में वाई है और वाई से पहले ई एक वोवेल है और ए एक वोवेल है। यहाँ ए है, इसे गे, यानी यहाँ पे ए एक वोवेल है, ए भी वोवेल है, ई भी वोवेल है। अर्थात जब अंत में वाई आ जाए, वाई से पहले एक वोवेल रहे, तो उसका डिग्री चेंज करने का हमारा अलग तरीका है। जैसे इसमें भी हमने पहले जैसे ई आर और ई एस टी चेंज किया, वैसे ही ई आर और ई एस टी ऐड कर लेंगे। यानी ग्रे है तो इसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ई आर ऐड कर देना है। ठीक है, ई आर ऐड करके देन का प्रयोग कर देंगे और ठीक उसी प्रकार आर्टिकल द का प्रयोग करके इसके अंत में ई एस टी जोड़ देंगे, ग्रेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो है गेयर देन, और ठीक उसी प्रकार हो जाएगा द गेस्ट। ठीक है, अब इस तरह जो है, मतलब यहां पर जो हमने पढ़ा वाई के 2-3 रूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिसमें अंत में वाई आता है, वाई से पहले एक वोवेल आता है, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आता है। सबके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, सबको हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे यहाँ पे अंत में वाई है, वाई से पहले ई एक वोवेल है, तो ये हमने वोवेल वाला सीखा। इसके बाद रूल्स नंबर 4 लेकर के चलते हैं। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है कि यदि कोई भी पॉजिटिव फॉर्म है, उसके अंत में वाई है, पॉजिटिव फॉर्म है, उसके अंत में वाई है, तो उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि वाई है, वाई से पहले एक कंसोनेंट है। जैसे यहां हमने देखा ऊपर वाले में वाई से पहले एक वोवेल था, लेकिन अब हम जो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि वाई से पहले एक कंसोनेंट रहेगा। जैसे देखिए डर्टी, हैवी, लेजी, हो गया डर्टी, हैवी, लेजी। इसके बाद जो है लवली, बिजी। अब यहां देख लीजिए, जैसे ऊपर वाले में भी वाई था, नीचे वाले में भी वाई है, दोनों में अंतर कहां है इसको हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ऊपर वाले में वाई था लेकिन वाई से पहले एक वोवेल था, लेकिन नीचे वाले में भी वाई है लेकिन वाई से पहले यहां एक कंसोनेंट है। देख लीजिए, यहां वाई से पहले एक कंसोनेंट है। ठीक है, ऊपर वाले में वोवेल था, नीचे वाले में कंसोनेंट है। वोवेल अगर रहे, वाई से पहले यदि वोवेल रहता है तो उसके लिए हमें एक अलग रूल्स अप्लाई करना है। जैसे उसमें केवल ई आर और ई एस टी ऐड कर देना है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी अवस्था आ जाए कि अंत में वाई रहे, वाई से पहले एक कंसोनेंट रहे, तो उसका कॉम्परेटिव चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि वाई को आई में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करना है? वाई को आई में चेंज कर देंगे और कॉम्परेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। इसका कॉम्परेटिव बन जाएगा, डर्टी है तो डी आई आर टी हो गया, और वाई को हमें किस में बदल देना है? आई में, और आई में बदल के उसमें क्या जोड़ देना है? ई आर, यानी डर्टियर हो गया, और इसके बाद देन लगा देना है। ठीक इसी प्रकार सुपरलेटिव हम बनाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल द लगेगा, और डर्टी है तो इसका बना देंगे, फिर डर्टी, डर्ट हो गया, वाई को हमें किस में चेंज कर देना है? आई में, और इसमें ई एस टी ऐड कर देना है, यानी हो जाएगा द डर्टीएस्ट। ठीक उसी प्रकार हैवी है तो इसका बन जाएगा आई ई आर, हैवियर, देन, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा द हैवीएस्ट, यानी हैवी हो गया। हैवी में वाई को हमने आई में चेंज करके ई आर जोड़ दिया, और यहां पे आई में चेंज करके ई एस टी जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार लेजी है तो लेजी में वाई देखिए अंत में है, लेजी के अंत में वाई है तो वाई को हम यहां नहीं लिखेंगे, वाई को मिटा के आई लिख देंगे और ई आर ऐड कर देंगे, लेजियर, देन, और इसका सुपरलेटिव बनाना हो तो लगा देंगे द। यहां भी देखिए मैंने लेजी में वाई लिखा, लेजी में हमने वाई लिखा, लेकिन हमें यहाँ वाई नहीं लिखना है, बल्कि वाई को हमने किस में चेंज कर देना है? आई में, और ई एस टी ऐड कर देना है। ठीक इसी प्रकार लवली में देख लेते हैं, तो लवली में वाई को आई में चेंज करके ई आर जोड़ देंगे,
लवलियर देन, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा EST जोड़ देंगे तो द लवलीएस्ट। ठीक इसी प्रकार बिजी का हो जाएगा बिजियर देन, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा द बिजीएस्ट। चलिए, तो इस तरह जो है हमने इसके 4 रूल्स देखे। चारों रूल्स को एक बार मैं और आप लोगों को समझा देता हूं। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को पहला रूल्स बताया था कि पहले रूल्स के अनुसार कोई भी यदि एडजेक्टिव है तो वह हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, यानी कोई भी एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहता है। ठीक है, उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हमें बनाना पड़ता है। जैसे रूल्स नंबर 1 क्या है कि सामान्यतः अगर कोई सामान्य ऐसा एडजेक्टिव हो तो उसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम ER का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का है कि यदि अंत में कंसोनेंट रहे तो उसमें ER जोड़ देंगे और फिर सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देंगे। चलिए, रूल्स नंबर 2 है। रूल्स नंबर 2 कहता है कि यदि अंत में पॉजिटिव डिग्री के अंत में E आ जाए तो उसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए केवल R जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST जोड़ेंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि अंत में Y रहे, Y से पहले एक वोवेल रहे, ऊपर देखिए अंत में Y रहे, Y से पहले एक वोवेल रहे, तो कॉम्परेटिव चेंज करने के लिए R और सुपरलेटिव के लिए ST जोड़ना है, EST जोड़ना है, ER और EST जोड़ना है। लेकिन यदि अंत में Y रहे, Y से पहले एक कंसोनेंट रहे, यहां देखिए वोवेल था, यहां कंसोनेंट है, अगर कंसोनेंट रहे तो Y को हम लोग I में चेंज कर देंगे और उसके बाद ER जोड़ देंगे। ठीक, Y को I में चेंज करके EST जोड़ देंगे। तो इस तरह जो है हमारा ये रूल्स नंबर 3 और रूल्स नंबर 4 था। यानी हमने अपने 4 रूल्स पढ़े। इन चारों रूल्स के बाद चलते हैं हम लोग अपने 5वें रूल्स में। जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स को हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे इसका रूल्स नंबर 5 है। रूल्स नंबर 5 के अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे डबल सिलेबल का एक। चलिए, इसके रूल्स नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। रूल्स नंबर 5 है। रूल्स नंबर 5 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। यहां रूल्स नंबर 5 जो है इसके अंतर्गत एक छोटे से शब्द का हम लोग डिग्री चेंज करेंगे। ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो 3 या 4 लेटर को आपस में मिला करके बनाया गया हो, यानी जिस वर्ड के निर्माण में 3 से 4 लेटर्स का यूज किया गया हो, उसका हम लोग कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बना करके देखेंगे। उसमें मतलब किस प्रकार हम चेंज कर रहे हैं इसको देखेंगे। जैसे अगर मूलतः देखा जाए, हम कोई भी पॉजिटिव फॉर्म यानी कोई भी एडजेक्टिव जो छोटा सा हो, उसको जब हम बोलने का यानी जब उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसको बोलने में जो सबसे आखिरी लेटर होता है उसके ऊपर हमें प्रेस करना पड़ता है, उसके ऊपर दबाव होता है। जैसे बिग में अंत में जी जो है उस पर हमें थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, और बिग जो है 3 लेटर्स को आपस में मिला के बनाया गया है। ठीक है, ये 3 लेटर्स हैं। जैसे देखिए इसका पीडी हो जाएगा, इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा बिग। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। इसका कॉम्परेटिव चेंज करने के लिए और सुपरलेटिव चेंज करने के लिए हमें एक डिफरेंट रूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनमें एक दबाव पड़ता है बोलने में, तो जिनको बोलने में थोड़ा सा दबाव पड़ता है उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हम लोग डिफरेंट तरीके से चेंज करेंगे। जैसे फिट, थिन, सैड, फैट, ये सारे हैं। चलिए इनके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। जैसे ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो है शेप यानी आकार में काफी छोटे हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 लेटर्स को मिला के बना है, 3 ही लेटर्स हैं, यहाँ 4 लेटर्स हैं, 3 लेटर। तो इस तरह जो है सबसे अंतिम वाले शब्द पे सबसे अंतिम वाला जो लेटर होगा वहां पे दबाव पड़ेगा। बोल के देखिए, बिग, फिट, थिन, सैड, फैट, यानी अंतिम वाले शब्द पे थोड़ा सा हमें
मतलब लंबा समय लेना पड़ता है इसके बीच वाले शब्द को या अंतिम वाले शब्द को यदि फैट, यानी आगे से हम लोग इसमें थोड़ा सा लंबा शुरू करते हैं, अंत में आके जब हम रुकते हैं तो थोड़ा रुकना पड़ता है। तो ऐसे शब्द को हम अगर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, जो सबसे अंतिम वाला शब्द है, जो सबसे अंतिम वाला शब्द है सामान्यतः उसको हम लोग डबल कर देंगे। जैसे यहां देखिए इसका कॉम्परेटिव हो जाएगा, बिग दिया हुआ है, इसका जो अंतिम वाला शब्द है उसको हम लोग डबल कर देंगे, अंतिम वाले लेटर को डबल कर देंगे, तो ये जी डबल हो जाएगा और क्या ऐड कर देंगे, ई आर, क्योंकि हम जानते हैं जनरली कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई आर और ई एस टी का ही प्रयोग करना है, बस थोड़े थोड़े खाली परिवर्तन करेंगे। जैसे बिग में हमने जी अंत में था, इसको जी डबल कर दिया और ई आर ऐड कर दिया, फिर क्या हमें ऐड कर देना है, देन, हर जगह रहेगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए द का प्रयोग पहले करना है, बिग हमने लिख लिया, जी अंत में है, इस जी को हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे, EST, यानी ये हो जाएगा बिगर देन और द बिगेस्ट। ठीक उसी प्रकार फिट है तो फिट का हो जाएगा फिटर देन और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा द फिटेस्ट। और उसी तरह थिन है तो इसका बन जाएगा थिनर, देखिए थिन में एन को हमने डबल कर दिया, थिनर देन और सुपरलेटिव हो जाएगा इसका द थिनेस्ट। ठीक उसी प्रकार सैड है तो सैड का डबल हो जाएगा सैडर देन द सैडेस्ट। ठीक उसी फैट है फैटर देन और सुपरलेटिव हो जाएगा द फैटेस्ट। तो इस तरह जो है हम लोग इसका पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव चेंज करेंगे। ठीक है, इसका पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव चेंज करेंगे, जिसमें मैंने आपको 5 रूल्स बताया। इन 5 रूल्स का हम लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे, इनको जानने का प्रयत्न करेंगे, इनको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमें आगे डिग्री पढ़ना है। डिग्री थोड़ा सा चैप्टर है, लंबा समय थोड़ा सा लेगा, 10 या 12 दिन का क्लास चलेगा इसमें। तो इसमें जो है आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज मैं एक छोटा सा ही वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोग पहले इसको देख लीजिए। अगर इससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता है तो फिर आगे हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। खैर, अभी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक हम लोगों के ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, तो बेहतर होगा आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितने बच्चे हमारे कोचिंग में आपके साथ पढ़ते हैं उनको आप जोड़ने का प्रयत्न करिए। यदि वह आपके संपर्क में है तो उनको जोड़िए। मैं तो प्रयत्न कर ही रहा हूं कि मैं सबको जोड़ लूं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि उनसे मेरा संपर्क नहीं है। तो आप लोग जो है बेहतर प्रयत्न करिए ताकि वो भी आपके साथ जुड़ जाएं और हम लोग आगे बढ़ें, सबको साथ लेकर बढ़ें। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और एक बात और है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में आप हमें मैसेज करिएगा, मैसेज करके आप हमें बताइए क्या परेशानी है। कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न को कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वो मैसेज देख लूंगा और आपको मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर मूल रूप से देखा जाए तो आप कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, ये दोनों ही चीजें आप मुझे मैसेज करके बताइए ताकि मैं इसका अगला वीडियो मैं आप लोगों के पास भेजूं। इसका अगला वीडियो आप लोगों के पास कल जाएगा। कल एक और वीडियो मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर दूंगा, उसको देखिए, आनंद लीजिए, मस्त रहिए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।